वहीं धर्मशाला से नाम वापस लेने के बाद अनिल चौधरी ने कहा कि वो बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए आगे काम करेंगे। के लिए जो है बार बार हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी आग्रह किया और हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं ये इसके लिए जो बार बार मुझे समझा रहे थे और हमारे ही यहाँ के जो नौजवान नेता हैं पवन काजल जी, उन्होंने मुझे से 2-3 दिन बाद लगातार संपर्क में रहे और कल वो घर में भी आए थे और मैंने अपनी जो टीम थी जिन्होंने जो अपने इस्तीफे लिए थे उनसे भी मैंने बात की। उन्होंने कहा जो हमारा मंडल अध्यक्ष जैसे कहेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान के लिए काम करेंगे। राजनीतिक दबाव के चलते तो कहीं आपने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक दबाव नहीं, मगर उन्होंने जो भी कहा जो भूल हुई है उसको आने वाले समय में जल्द जो है वो सुधार। वहीं बीजेपी नेता मंगल पांडे और सुरेश कश्यप बीजेपी के बागी उम्मीदवार तेजवंत नेगी को मनाने किन्नौर पहुंचे। दोनों के पहुंचने पर यहां तेजवंत नेगी से समर्थकों ने नारेबाजी की। नाम वापस लेने का आज आखिरी दिन था और बीजेपी की पूरी कोशिश रही कि तेजवंत अपना नाम वापस ले लें, इसीलिए मंगल पांडे यहां पहुंचे हुए थे। लेकिन समर्थकों के तेवर बता रहे थे कि नेगी का मानना आसान नहीं है। क्या नाम वापसी के लिए नेताओं को मनाने के साथ धमकाया भी जा रहा था? ये सवाल इसलिए क्योंकि नालागढ़ से बीजेपी के बागी उम्मीदवार केएल ठाकुर के बेटे की माइंस पर छापा पड़ा। छापेमार कार्रवाई जोखो चौकी के दयोली स्थित माइंस पर हुई। पुलिस ने एक टिप्पर और एक का पोकलेन मशीन जब्त की। केएल ठाकुर ने कहा है कि उन्हें बीजेपी सरकार की ओर से डराने के लिए ये कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको नाम वापस लेने का दबाव लगातार उनके ऊपर बनाया जा रहा था। हाँ, ये मुझे पता लगा, मुझे अभी पता नहीं है कि मैं तो इसमें बिजी हूँ, तो मुझे पता लग रहा है कि ऐसा कर रहे हैं वो क्या इसका कर रहे हैं, तो प्रेशर टैक्टिक्स है उनकी, चुनाव ना लड़े। मुझे लगता है बचकाना हरकत है उनकी। वो जो है मुझे लगता है बिल्कुल बुखला गए हैं और अब तो पक्का मैं कह सकता हूँ जमानत जब्त होगी। इसका असर यहाँ नहीं पड़ेगा, पूरे हिमाचल में पड़ेगा अगर ऐसा कर रहे हैं। मुझे पता नहीं अब क्या क्या कर रहे हैं। हमारा एक भी काम इलीगल नहीं है हमारा। हम सरकार को जो काम है टैक्स देते हैं। हम आज हमारी माइनिंग लीज पे जो कि पिछले 3 साल से देवली में है, रेगुलर काम चलता है यहाँ पे, पर आज दुर्भाग्यपूर्ण जो कि हम आज़ाद प्रत्याशी के रूप में आज हमने हमारे जो फादर साहब हैं केएल ठाकुर जी हैं, उनको सरकार ने प्रेशराइज करने के लिए आज ऐसी घिनौनी हरकत की है। हमारी माइनिंग लीज में से हमारे टिप्पर और पोकलेन, एक टिप्पर ले गए हैं और पोकलेन को वहाँ पे थाने में ले जाने की बात कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे एक होमगार्ड की भी ड्यूटी लगा दी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने और किस यहाँ पे बाकी किस माइनिंग लीज में ऐसा काम किया है? ये स्पेशल है सिर्फ हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हम आज़ाद प्रत्याशी हैं, सरकार हमारे साथ धक्काशाही कर रही है और मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ और प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप सरकार के दबाव में ना आए और इलेक्शन कमीशन के जो है इलेक्शन कमीशन से भी अनुरोध करता हूँ कि इसकी जांच की जानी चाहिए।